अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम प्रोटीन पाउडर की सच्चाई के बारे में बात करेंगे, इसलिए ये वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये वीडियो आखिर तक देख लेंगे तो आपको प्रोटीन पाउडर के बारे में वो तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो शायद इससे पहले आप नहीं जानते थे और जो आप जानना चाहते हैं। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल तासीर टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस करें। अगर आप प्रोटीन सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं या करना चाहते हैं तो आपके दिल में ये सवाल तो आते होंगे कि आखिर प्रोटीन पाउडर बनता कैसे है, क्या इसे बनाने में किसी केमिकल का भी इस्तेमाल किया जाता है और इसका कब, कैसे और कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए। बुनियादी तौर पर प्रोटीन एक मैक्रोन्यूट्रेंट होता है जिसकी औरत मर्द सभी को अलग अलग मिकदार में ज़रूरत होती है, जो जिस्म में फ़ैट लॉस और मसल बिल्ड दोनों ही हालात में ज़रूरी होता है। बल्कि साथ ही प्रोटीन जिस्म में नए टिश्यूज़ को बनाने और डैमेज हुए टिश्यूज़ को रिपेयर करने के साथ साथ एंजाइम और हार्मोन्स की प्रोडक्शन बाल, हड्डी और जिल्द की अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। प्रोटीन की कमी को खाने की चीज़ों से किस तरह पूरा किया जा सकता है, इस वीडियो में हम 10 ऐसे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे जिसे जाने बगैर किसी भी शख्स को प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे कि प्रोटीन पाउडर कैसे बनता है, प्रोटीन पाउडर कितने तरीकों का होता है और आपको इनमें से कौन सा वाला इस्तेमाल करना चाहिए। क्या प्रोटीन पाउडर को बनाने में किसी केमिकल का भी इस्तेमाल किया जाता है। क्या प्रोटीन पाउडर के लगातार इस्तेमाल से कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। प्रोटीन पाउडर किसे इस्तेमाल करना चाहिए और किसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी मिकदार में प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए। प्रोटीन पाउडर लेने का सही वक्त क्या है, यानी सुबह, दोपहर, शाम, एक्सरसाइज से पहले या एक्सरसाइज के बाद। प्रोटीन पाउडर किस चीज़ के साथ लेना चाहिए, यानी दूध या पानी के साथ। किस कंपनी का प्रोटीन पाउडर सबसे अच्छा होता है और ओरिजिनल प्रोटीन पाउडर की पहचान किस तरह करनी चाहिए। और क्या ज़्यादा प्रोटीन पाउडर के इस्तेमाल से कोई नुकसान भी हो सकता है, ख़ास तौर पर चेहरे और जिस्म पर दाने और गुर्दों के ख़राब होने जैसी बातों के बारे में जानेंगे। शुरू करते हैं नंबर 1 से कि आखिर प्रोटीन पाउडर बनता कैसे है। वैसे तो कुछ प्रोटीन पाउडर को प्लांट सोर्स से भी बनाया जाता है, लेकिन मार्केट से मिलने वाले ज़्यादातर प्रोटीन पाउडर दूध से बने होते हैं और इसको बनाने के लिए दूध को फाड़कर दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जिसमें मलाई वाले हिस्से से पनीर या फिर कैसीन प्रोटीन बनाया जाता है और जो नीचे इसका पानी बचता है उससे ही वे प्रोटीन बनाया जाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि जब दूध के बचे हुए पानी से ही वे प्रोटीन बनाया जाता है तो क्यों ना प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए इस पानी का ही इस्तेमाल किया जाए। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये जो दूध से बचा हुआ पानी होता है इसमें प्रोटीन की मिकदार बहुत ही कम होती है और 90% से भी ज़्यादा इसमें पानी मौजूद होता है। और अगर सीधी बात की जाए तो एक स्कूप प्रोटीन पाउडर जो होता है उसकी कमी को पूरा करने के लिए तकरीबन 2 लीटर से भी ज़्यादा वे लिक्विड या इस पानी को पीना पड़ेगा, जो कि किसी आम शख्स के लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। जब कोई कंपनी इस दूध से बचे हुए पानी से वे प्रोटीन बनाती है तो पहले इस पानी को माइक्रो फिल्टर किया जाता है और उसके बाद फाइनल प्रोसेस में एक ऐसी मशीन के अंदर डाला जाता है जिसमें पानी वेपोराइज होकर प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट पाउडर फॉर्म में अलग हो जाता है। और इस प्रोसेस में 1 किलोग्राम प्रोटीन पाउडर बनाने के लिए तकरीबन 100 किलोग्राम से भी ज़्यादा वे लिक्विड की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 2, प्रोटीन पाउडर कितनी तरह का होता है और इसमें से आपको कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। फैक्ट्री से 3 तरह का प्रोटीन पाउडर बनकर निकलता है, जिसमें पहला है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, जो कि सबसे सस्ता होता है क्योंकि इसमें प्रोटीन के साथ साथ फैट और कार्बोहाइड्रेट भी काफ़ी मिकदार में मौजूद होता है। दूसरा है वे प्रोटीन आइसोलेट, जिसमें कॉन्सेंट्रेट के मुकाबले में कार्बोहाइड्रेट और फैट कम जबकि प्रोटीन ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है, इसलिए इसकी कीमत कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन से थोड़ी ज़्यादा होती है। तीसरा है वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड, जो दूसरे प्रोटीन पाउडर के मुकाबले में सबसे ज़्यादा खालिस और प्योर प्रोटीन होता है क्योंकि इसमें से फ़ैट और कार्बोहाइड्रेट पूरी तरह से निकाल दिया जाता है और जो बचता है वो प्योर और हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि आपको इनमें से कौन सा प्रोटीन पाउडर इस्तेमाल करना चाहिए।
अगर ओवरऑल क्वालिटी और बजट के हिसाब से देखा जाए तो वे प्रोटीन आइसोलेट सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन अगर आपको सिर्फ वज़न बढ़ाना है तो वे प्रोटीन कंसनट्रेट भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जो लोग फ़ैट लॉस या फिर बॉडी में लो फैट परसेंटेज मेंटेन रखना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को वे प्रोटीन आइसोलेट ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आइसोलेट वे प्रोटीन में कार्ब और फैट की मिकदार कम होती है जबकि प्रोटीन ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है। और अगर बात की जाए वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड की तो ये हाई क्वालिटी प्रोटीन होने की वजह से जिस्म में सबसे ज़्यादा तेज़ी से जज़ब होता है, इसलिए इसे सिर्फ ऐसे लोगों को ही इस्तेमाल करना चाहिए जो कि एडवांस लेवल पर ट्रेनिंग करते हैं और किसी कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं। लेकिन आम जिम में एक्सरसाइज करने वाले लोगों को हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। नंबर 3, क्या प्रोटीन सप्लीमेंट में किसी केमिकल का भी इस्तेमाल किया जाता है? यहाँ हमारे लिए सोचने वाली बात यह है कि वे प्रोटीन दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला सप्लीमेंट माना जाता है, इसलिए इसमें मिलावट होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं और ख़ास तौर पर उस मौके पर मिलावट के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब हम ज़रूरत से भी बहुत ही ज़्यादा सस्ते प्रोटीन की तरफ जाते हैं। हालांकि सस्ता प्रोटीन खरीदना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन क्वालिटी को नज़रअंदाज करते हुए ज़रूरत से बहुत ज़्यादा सस्ता प्रोटीन लेना सही फ़ैसला बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शायद ये बात हमें बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि कोई भी कंपनी बिजनेस करने और पैसा कमाने के लिए ही मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करती है, और इसलिए जब हम क्वालिटी की बजाय कम प्राइस की तरफ जाते हैं तो कंपनी के लिए मिलावट करना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। और फिर कंपनी प्रोडक्ट को सस्ता करने के लिए आधे प्रोटीन में आधी ऐसी चीज़ें मिला देती है जिसकी हमारे जिस्म को ज़रूरत ही नहीं होती, और तब हम उस प्रोटीन को ख़रीद कर ऐसा सोचते हैं कि हमें कम पैसों में बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिल गया, लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। इसलिए आप जब भी सस्ता या महंगा कोई भी प्रोटीन पाउडर ख़रीदें तो डिब्बे पर न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन और इंग्रेडिएंट्स लिस्ट को लाजमी चेक करें, और अगर उसमें ग्लूटेन, आर्टिफिशियल कलर, शुगर, हाई कार्ब, हाई फैट, किसी भी तरह के ऑयल या माल्टोडेक्स्ट्रिन जैसी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया हो तो ऐसे प्रोटीन पाउडर को बिल्कुल भी ना ख़रीदें। ख़ास तौर पर कुछ कंपनियां प्रोटीन पाउडर को ज़्यादा सस्ता बनाने के लिए और ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए माल्टोडेक्स्ट्रिन जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं। बेसिकली माल्टोडेक्स्ट्रिन एक सफ़ेद पाउडर की तरह होता है जो कि प्रोटीन सप्लीमेंट में फिलर, थिकनर या प्रिजर्वेटिव्स की तरह काम करता है, और यह चीनी से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक होता है जो कि जिस्म में चर्बी पैदा करने के साथ साथ पेट से जुड़े कई तरह के मसाइल भी पैदा कर सकता है। साफ लफ्ज़ों में कहा जाए तो कंपनियां वे प्रोटीन में माल्टोडेक्स्ट्रिन का इस्तेमाल करना ज़्यादा मुनाफा कमाने और प्रोटीन की मिकदार को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि जब कम पैसों में कोई भी चीज़ ज़्यादा मिलती है तो लोग उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और इसी बात का कोई भी कंपनी फ़ायदा उठाती है। कैलकुलेशन करके देखा जाए तो 1 केजी प्रोटीन की कीमत लगभग 2000 से 3000 रुपये तक होती है, जबकि 1 केजी माल्टोडेक्स्ट्रिन की कीमत सिर्फ 60 से 70 रुपये में है, और इसे कुछ मिकदार में प्रोटीन पाउडर में मिलाने से देखकर बिल्कुल भी पता नहीं लगता कि इसमें मिलावट की गई है, और इसलिए ज़्यादातर कस्टमर्स बगैर इंग्रेडिएंट्स को चेक किए सस्ता प्रोटीन समझकर ऐसी चीज़ें ख़रीद लेते हैं जो कि उनको आगे चलकर ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए किसी भी प्रोटीन पाउडर को ख़रीदने से पहले उसकी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट लाजमी चेक करें। साथ ही साथ ये भी ख्याल रखना ज़रूरी है कि प्रोटीन पाउडर डुप्लीकेट ना हो, क्योंकि डुप्लीकेट प्रोटीन पाउडर के अंदर कुछ भी हो सकता है। हालांकि आगे इसी वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि ओरिजिनल सप्लीमेंट्स को कैसे पहचाना जाता है और कौन सी कंपनी का प्रोटीन सप्लीमेंट अच्छा होता है। नंबर 4, क्या प्रोटीन सप्लीमेंट के रेगुलर इस्तेमाल से कोई साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है? प्रोटीन के इस्तेमाल से फ़ायदा या नुकसान होना प्रोटीन की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। जैसा कि हम पहले जान चुके हैं कि प्रोटीन पाउडर दूध से बनाया जाता है, इसलिए प्रोटीन पाउडर की क्वालिटी जानवर को खिलाई जाने वाली खुराक, जानवर की सेहत और जानवर से निकाले जाने वाले दूध की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। और अगर इनमें से किसी भी चीज़ के साथ कोई मिलावट कर दी जाए तो प्रोटीन की क्वालिटी खुद ब खुद ख़राब हो जाएगी और ये जिस्म को नुकसान भी पहुंचा सकता है। लेकिन अगर प्रोटीन में कोई मिलावट ना हो और इसका एक सेहतमंद शख्स सही मिकदार में इस्तेमाल करता रहे तो ये जिस्म को नुकसान नहीं बल्कि बहुत सारे फ़ायदे पहुंचाता है।
लेकिन कुछ लोगों को शुरुआत में प्रोटीन पाउडर से बदहज़मी और कब्ज़ जैसे मसले हो जाते हैं। इसलिए ऐसे लोग अपने हर खाने में सब्ज़ी और सलाद को ज़रूर शामिल करें ताकि सही हाजमे के लिए फ़ाइबर की कमी को पूरा किया जा सके। नंबर 5, किन लोगों को प्रोटीन पाउडर इस्तेमाल करना चाहिए और किन लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्रोटीन हमारे जिस्म में जाने के बाद जिस्म में अमाइनो एसिड में टूटता है और इस प्रोसेस में जितना प्रोटीन होगा उस हिसाब से नाइट्रोजन वेस्ट भी निकलता है जो कि फ़िल्टर करने के लिए गुर्दे में भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ हमारे लिए समझने वाली बात यह है कि दूसरे एज़ा के मुकाबले में गुर्दे इंसानी जिस्म में 2 होते हैं और इसलिए एक सही मिकदार में लिए गए प्रोटीन से निकलने वाले नाइट्रोजन वेस्ट को सेहतमंद गुर्दे आसानी से फ़िल्टर कर देते हैं। लेकिन इसके लिए भी ज़रूरी है कि सारे दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी लाजमी पिया जाए। लेकिन साथ ही इस बात का ख्याल रखना भी ज़रूरी है कि जिनके गुर्दे कमज़ोर हैं या कोई गुर्दों का मसला है उनको तब तक प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जब तक वो ठीक नहीं हो जाते, क्योंकि गुर्दों के मसाइल में गुर्दों को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है और क्योंकि प्रोटीन पाउडर के इस्तेमाल से गुर्दों का काम थोड़ा बढ़ जाता है और ये मसले को और भी ज़्यादा बढ़ा सकता है। यहाँ लोग एक सवाल ये भी पूछते हैं कि क्या प्रोटीन पाउडर के इस्तेमाल से चेहरे पर एक्नी पिंपल की प्रॉब्लम भी होती है। अगर पहले से चेहरे पर एक्नी पिंपल की प्रॉब्लम नहीं है तो प्रोटीन पाउडर के सही मिकदार में इस्तेमाल से जिल्द पर बुरा असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर किसी के चेहरे पर पहले से ही पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो प्रोटीन पाउडर से प्रॉब्लम और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रोटीन पाउडर के इस्तेमाल से जिस्म में IGF-1 नाम का इंसुलिन स्पाइक होता है जो जिल्द में ऑयल के प्रोडक्शन में ख़राबी पैदा करता है, जिसकी वजह से पिंपल्स की प्रॉब्लम तेज़ी से बढ़ने लगती है। और अगर कोई शख्स पिंपल्स की प्रॉब्लम के दौरान मास गेनर का इस्तेमाल करता है तो पिंपल्स की प्रॉब्लम और भी बद से बदतर हो जाएगी। इसलिए जिनको चेहरे पर पहले से भी पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो उन्हें खाने की चीज़ों के ज़रिए से ही प्रोटीन की लिमिट को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर फिर भी प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इन्हें आइसोलेट प्रोटीन पाउडर का कम मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ एक बात का और भी ख्याल रखना ज़रूरी है कि प्रोटीन पाउडर सप्लीमेंट बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि बच्चे का वज़न कम होने की वजह से उनके जिस्म में खाने की चीज़ों से ही प्रोटीन की कमी पूरी हो जाती है। इसलिए बच्चों को सप्लीमेंट के ज़रिए प्रोटीन देने से उनके गुर्दों पर बुरा असर पड़ सकता है। नंबर 6, एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कितने स्कूप प्रोटीन पाउडर इस्तेमाल करना चाहिए। एक आम शख्स को तकरीबन 1 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई शख्स जिम में एक्सरसाइज करता है तो प्रोटीन की मिकदार 1.5 से 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट तक बढ़ाई जा सकती है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि पूरे दिन की प्रोटीन की ज़रूरत को वे प्रोटीन से ही पूरा किया जाए, क्योंकि वे प्रोटीन पाउडर एक सप्लीमेंट होता है और सप्लीमेंट का मतलब ये होता है कि सिर्फ सपोर्ट करना। इसलिए प्रोटीन पाउडर को प्रोटीन के प्राइमरी सोर्स की तरह बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और बेहतर यही है कि जहां तक हो सके खाने की चीज़ों के ज़रिए प्रोटीन की कमी को पूरा किया जाए और जितना प्रोटीन बाकी रह जाए उसे प्रोटीन सप्लीमेंट के ज़रिए पूरा करना चाहिए। और क्योंकि एक एवरेज वेट के आम आदमी को सारे दिन में 40 से 50 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है, इसलिए उनके लिए 1 स्कूप प्रोटीन लेना काफ़ी है, क्योंकि 1 स्कूप प्रोटीन पाउडर लेने से तकरीबन 24 से 28 ग्राम प्रोटीन बॉडी को मिल जाता है। और कुछ प्रोटीन दाल, चावल, दूध, अंडा, मछली और चिकन जैसी खाने की चीज़ों से भी पूरे हो जाते हैं। लेकिन जो लोग जिम में एक्सरसाइज करते हैं वो 1 से 2 स्कूप प्रोटीन ले सकते हैं। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि जहां तक हो सके खाने की चीज़ों के ज़रिए प्रोटीन की कमी को पूरा करना चाहिए और जो बाकी रह जाए उसे प्रोटीन सप्लीमेंट के ज़रिए पूरा करना चाहिए। और हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि पूरी तरह से प्रोटीन सप्लीमेंट पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर खुराक ठीक से ना लें तो अकेले सप्लीमेंट से भी फ़ायदा नहीं होगा। नंबर 7, प्रोटीन पाउडर लेने का सही वक्त क्या है, यानी सुबह, दोपहर या शाम, एक्सरसाइज से पहले या एक्सरसाइज के बाद। वैसे तो प्रोटीन पाउडर का कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन एक्सरसाइज से 1 घंटा पहले या आधा घंटा बाद में लेना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है।
क्योंकि प्रोटीन एक्सरसाइज में ब्रेक डाउन होने वाले मसल्स को रिपेयर करने में बहुत मददगार साबित होता है। इसलिए बहुत से लोग एक्सरसाइज के बाद प्रोटीन लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ ये बात भी समझने वाली है कि प्रोटीन एक्सरसाइज से पहले या एक्सरसाइज के बाद लें, इसका जिस्म पर एक जैसा ही असर होता है। इसलिए आपको इन दोनों वक्तों में जो ठीक लगे प्रोटीन ले सकते हैं। और अगर आप सारे दिन में 2 स्कूप प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं तो 1 स्कूप एक्सरसाइज से पहले या बाद में लें और दूसरा स्कूप सुबह उठने के आधे घंटे बाद में या रात को सोने से आधा घंटा पहले इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे जिस्म को सुबह और रात में भी प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 8, प्रोटीन पाउडर को किस चीज़ के साथ लेना चाहिए, यानी दूध या पानी के साथ। वे प्रोटीन तेज़ी से डाइजेस्ट होता है, इसलिए अगर आप इसका इस्तेमाल एक्सरसाइज से पहले या बाद में करते हैं तो इसको पानी के साथ ही लेना चाहिए ताकि ये आसानी से जिस्म में जज़्ब हो जाए। क्योंकि वे प्रोटीन को दूध के साथ मिलाकर पीने से दूध में मौजूद फ़ैट इसे थोड़ा हैवी बना देता है, जिससे ये हज़म होने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लेता है। लेकिन अगर आप इसे सुबह उठकर या रात को सोने से पहले लेते हैं तो आप इसको दूध के साथ भी ले सकते हैं, क्योंकि सुबह और रात को हमारे जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता ही प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 9, क्या प्रोटीन पाउडर के ज़्यादा इस्तेमाल से कोई नुकसान भी हो सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल हो सकता है। हालांकि प्रोटीन वाटर सॉल्युबल होता है, इसलिए ये कार्बोहाइड्रेट और फैट की तरह बॉडी में स्टोर नहीं होता। इसलिए प्रोटीन थोड़ा कम या ज़्यादा होने से कोई मसला नहीं है। लेकिन जब कोई शख्स ज़रूरत से बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रोटीन का इस्तेमाल करेगा तो इसका उसके गुर्दों पर बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि जिस्म में जितना प्रोटीन जाता है वो अमाइनो एसिड में टूटने के बाद नाइट्रोजन वेस्ट भी उतना ज़्यादा रिलीज़ होता है, जिसको फ़िल्टर करने के लिए किडनी का काम बढ़ जाता है, जिससे किडनी को ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और लगातार ऐसे करने से किडनी डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इतना ही नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल करने से ये जिस्म में IGF-1 इंसुलिन की मिकदार को भी बढ़ा देता है, जिससे चेहरे पर एक्नी पिंपल की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। नंबर 10, किस कंपनी का प्रोटीन सबसे अच्छा होता है और ओरिजिनल प्रोटीन को किस तरीके से पहचाना जा सकता है? बहुत सी कंपनियां प्रोटीन सप्लीमेंट बनाती हैं कि इनमें से सबसे अच्छा प्रोटीन चुनना आसान नहीं होता। फिर भी कुछ अच्छी कंपनियों के बारे में आपको बताते हैं, लेकिन हमारे बताने के बावजूद भी आप जिस कंपनी का भी प्रोटीन सप्लीमेंट खरीदें उसके डिब्बे पर लिखी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट को ज़रूर पढ़ें। उसका लैब टेस्ट रिपोर्ट भी ज़रूर चेक कर लें। लैब टेस्ट की वीडियोस आपको यूट्यूब पर आसानी से मिल जाएंगी। बहरहाल ऑप्टिमम न्यूट्रिशन कंपनी का प्रोटीन सबसे अच्छा और थोड़ा महंगा भी होता है। अगर आपका बजट अच्छा है तो इस कंपनी का वे प्रोटीन इस्तेमाल करें। और ये पाकिस्तान मार्केट में मौजूद सबसे बेस्ट प्रोटीन सप्लीमेंट है। और इसी प्राइस रेंज में डायमेटाइज कंपनी का ISO 100 भी बहुत अच्छा वे प्रोटीन है और ये मुख्तलिफ फ्लेवर्स में भी मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ इस बात का भी ख्याल रखना ज़रूरी है कि किसी भी प्रोटीन में फ्लेवर मिलाने के बाद वो उतना प्योर नहीं रहता, इसलिए हो सके तो बगैर फ्लेवर वाला प्रोटीन सप्लीमेंट इस्तेमाल करें। और दूसरा है एज इट इज़ कंपनी का वे प्रोटीन। अगर आपका बजट कम है तो ये वे प्रोटीन सप्लीमेंट बेहतर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये कम कीमत में मिलने वाला बेहतरीन सप्लीमेंट है। लेकिन ये रॉ प्रोटीन सप्लीमेंट होता है, इसलिए इसको हज़म करने में किसी किसी शख्स को मुश्किल हो सकती है। और साथ ही टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए किसी भी तरह के फ्लेवर का इस्तेमाल नहीं किया गया। अब बात आती है कि इनमें से ओरिजिनल प्रोटीन को कैसे पहचाना जाए। अगर आप एज इट इज़ कंपनी का वे प्रोटीन खरीदते हैं तो इसके डुप्लीकेट होने के चांसेस कम है, क्योंकि ये पहले से ही कम कीमत में होने की वजह से कोई भी इसे डुप्लीकेट नहीं करता। लेकिन फिर भी एज इट इज़ वे प्रोटीन ओरिजिनल है या नहीं ये चेक करना बहुत आसान है। इसके लिए पैकेट पर दिए QR कोड को लेट्स वेरीफाई नाम की एक ऐप में स्कैन करने से आपको 5 हिंसों का सीक्रेट कोड पूछेगा, जो कि पैकेट पर ही QR कोड के पास ही स्क्रैच करने से मिल जाता है। उस कोड को ऐप में सबमिट करके एंटर करने से ये पता चल जाएगा कि प्रोटीन असली है या नकली। लेकिन अगर आप ऑप्टिमम न्यूट्रिशन कंपनी का वे प्रोटीन खरीदते हैं तो इसमें ओरिजिनल का पता लगाना थोड़ा मुश्किल है,
क्योंकि ऑन यानी ऑप्टिमम न्यूट्रिशन तकरीबन 30 साल पुरानी और सबसे मशहूर कंपनी है, इसलिए ज़्यादातर इसी कंपनी के फेक प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं। जो कंपनियां पाकिस्तान में ऑन कंपनी के प्रोडक्ट लाती हैं, डिब्बे पर उनके स्टिकर्स लगे होते हैं, उनको चेक कर लें। दूसरी बात, डिब्बे पर कहीं ना कहीं स्क्रैच कोड होता है, जिसके ज़रिए स्टिकर पर दी हुई डायरेक्शन को फॉलो करते हुए ये पता लग सकता है कि प्रोडक्ट असली है या नकली। और ऑन के वे प्रोटीन के डिब्बे के ढक्कन पर सील के साथ एक ओरिजिनल होलोग्राम भी लगा होता है, जो कि डिब्बे को टिल्ट करने पर ग्लो करता है। लेकिन यहाँ आपको ये बात भी बताते चलें कि इस वीडियो में कोई भी प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड नहीं है, और जो भी हमने आपको बताया है वो हमारा अपना ओपिनियन है। ब्रांड का नाम हमने आप लोगों की आसानी के लिए बताया है, इसलिए ये आपकी मर्ज़ी है कि जहां से चाहें और जिस कंपनी का चाहें ख़रीद सकते हैं। आपको अब अंदाज़ा हो गया होगा कि वे प्रोटीन आपके लिए सही है या गलत, और आपको इसका किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। आज की वीडियो बस यहीं तक थी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल तासीर टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।